नमस्कार, स्वागत है आपका नॉन स्टॉप एट 9 में। आज सिर्फ किसानों की बात होगी, उन किसानों की जिन्होंने आज लाठियां खाई, उन किसानों की जिन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन किसानों की जो कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जब इनका सामना एक राज्य से दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर पुलिस से हुआ तो जमकर घमासान हुआ। पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करने वाले किसानों को जब रोका गया तो किसान उग्र हो गए। किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस से झड़प हुई और तो और अन्नदाता के इस आंदोलन पर आज जमकर सियासत भी हुई। देश का अन्नदाता एक बार फिर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसानों ने आज हल्ला बोल दिया। किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस किसानों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
तीन राज्य, तीन तस्वीरें, लेकिन मकसद एक, सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा हो या पंजाब, दिन भर कदर मची रही। किसान सड़कों पर उतरे तो तीनों राज्यों की तस्वीर बदलने में वक्त नहीं लगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ही दिल्ली की सीमाएं छावनी बन गईं। जमीन से लेकर आसमान तक पहरा बिठा दिया गया। हरियाणा का अंबाला हो या करनाल या फिर कुरुक्षेत्र, हर जगह किसानों और पुलिस के बीच घमासान हुआ। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो अन्नदाता भी आक्रोश की आग में जल उठे। कहीं पुलिस से सीधी टक्कर दी तो कहीं पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ डाली। यही तस्वीर पंजाब में भी नजर आई। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान वर्सेस सरकार की लड़ाई है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी तो पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। इस समय मैं शंभू बॉर्डर के ऊपर हूँ, जहाँ पर स्थिति काफी धीरे धीरे विस्फोटक होती हुई दिखाई भी दे रही है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा ट्रक लगा दिए गए हैं मिट्टी भर के, और जहाँ पर जो किसान हैं, नौजवान हैं, जहाँ पर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो अवरोध हरियाणा पुलिस ने यहाँ पे लगाए हुए हैं उनको दूर किया जाए। और लगातार ही आप जो नौजवान हैं, नौजवान जहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि रोड रोलर को यहाँ पे रखा गया है। पीडब्ल्यूडी के मिट्टी भर के ट्रक यहाँ पे लगाए हुए हैं और कई किलोमीटर लंबा जो जाम लगा हुआ है किसानों का, और दूर दूर तक आप देख भी सकते हैं कि जो एरिया है बहुत दूर तक लंबे लंबे काफले धीरे धीरे शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ भी रहे हैं। इसी तरह खनौरी है, इसी तरह पहेवा है, इसी तरह डब वाली है जो बठिंडा के साथ में लगा हुआ एरिया है। और किसान आज आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरह से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को जगाया जाए। सड़क पर किसान क्रांति हो रही है, बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल, ट्रक पर किसान, यहाँ तक कि किसान ट्रैक्टर से आंदोलन को धार देने निकले। इस समय आप देख सकते हैं कि काफी हंगामेदार स्थिति भी बनी हुई है और जो किसान गाड़ी को घेर लिया है और आप देख सकते हैं कि जीप आगे चली गई है और जीप आगे जाने के बाद दूसरी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ हरियाणा की बढ़ने हुई शुरू हो गई है। और वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी निकाल दिया गया है और जहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रालियाँ यहाँ पे लगी हुई है और पुलिस को आगे धकेलते हुए जो किसान थे, किसान लगातार ही आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और कई किसान आगे भी बढ़ चुके हैं और वो जीप जा रही है जो सामने दिखाई दे रही है कि हरियाणा की ओर चली गई है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस बीच में दीवार बन गई। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बीच सड़क पर ट्रक खड़ा कर दिया ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, लेकिन पुलिस के इसी कदम से अन्नदाता का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जिस ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा किया था, किसानों ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से किसान इतना गुस्से में थे कि हजारों अन्नदाताओं ने सड़क पर लगाई बैरिकेडिंग को पुल से नीचे फेंक दिया। इस समय जो किसान है वो हरियाणा के अंबाला में एंटर कर चुके हैं और पुलिस यहाँ पे मूक दर्शक बनी हुई देख भी रही है। बेशक पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया था, लेकिन सारी रोकों को तोड़ते हुए जो किसान थे, किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगातार ही, चाहे वो पैदल हो, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हो, धीरे धीरे हरियाणा की ओर रुख करने लगी हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको एक तरफ करते हुए जो किसान थे, किसान अब हरियाणा में एंटर हो चुके हैं। अन्नदाता के सब्र का बांध टूटा तो स्थिति विस्फोटक हो गई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया, कई गोले दागे, आसमान धुआं धुआं हो गया। इसके बाद भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पानी की बौछार भी अन्नदाता के गुस्से की आग को शांत नहीं कर पाई। हरियाणा में हूँ, शंभू बॉर्डर के बाहर आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा है और जो किसान हैं, किसान लगातार ही हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर के दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो हजूम है लगातार ही
दिल्ली की ओर बढ़ता चला जा रहा है। किसानों के गुस्से को देखते हुए मौके पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ को भी उतरना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई से किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत अच्छे, पहला मोर्चा हमने फतेह कर लिया, आगे भी करते जाएंगे। तो इसी तरह आगे भी कह रहे हैं कि पूरी तरह बैरिकेडिंग की हुई है, कोई परवाह नहीं हमको, हम खोलते जाएंगे। हम तो दिल्ली जाओगे आज? फिर जाएंगे, हाँ, बिल्कुल जाएंगे। तो मानते हो कि सरकार आपकी मांगे मान पीछे मुड़ेगी सरकार, बिल्कुल माननी पड़ेगी। आप क्या कहोगे? हम सभी मोर्चे पे फतेह करते जाएंगे। भी समझदार इंसान, कोई भी इंसान इन पे विश्वास नहीं करेगा कि ये किनके हक में है, क्योंकि ये हक है इनका, जो ये सारे कोऑपरेटर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हक में है। कार का तो दिमाग खराब हो गया, लहू पी लिया ने हमारा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए, इसके लिए पुलिस ने मिट्टी से भरे हुए ट्रक हाईवे के बीच में खड़े कर दिए। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में बेशक रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई थी, लेकिन पुलिस ने जितने भी बैरिकेडिंग लगाए थे किसानों द्वारा, उनको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। और रैपिड एक्शन के जवान यहाँ पे बेशक तैनात हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये दिखाई नहीं दे रहा कि कोई भी हरकत पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। और जो मिट्टी से भरे हुए जो ट्रक थे यहाँ पर लाकर खड़े किए गए थे किसानों के लिए, लेकिन किसानों के जो पहले दस्ते हैं वो लगातार ही जीटी रोड को खाली करवाने में भी लगे हुए हैं। और हरियाणा के करनाल में भी पुलिस और किसानों के बीच दिन भर घमासान मचा। उग्र किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले जरूर दागे, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस समय किसान लगातार ही बढ़ने का फिर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तक छोड़ दिए गए हैं। और टीयर गैस से गोले छोड़ने के बाद किसान किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहते हैं। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से टीयर गैस यहाँ पे छोड़ी जा रही है और किसानों को रोकने का जहाँ पर जमकर बवाल भी हो रहा है। पुलिस और किसानों के बीच हुए टकराव की वजह से करनाल हाईवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। करनाल के कर्ण झील के पास मैं खड़ा हूँ। एक पौराणिक आस्था है कि इस झील पर जो है कर्ण जो है स्नान किया करते थे, लेकिन हम आपको अब यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। ठीक सामने देखिए, भारी तादाद में पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़ी है, वाटर कैनन यहाँ पर है और हिदायत भी दिया जा रहा है कि कानून को अपनी हाथों में ना लें। और लेकिन किसान अड़े हैं इस बात को लेकर के वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। यानी ये तस्वीर पहली बार आपको हम दिखा रहे हैं कि किसान और पुलिस आमने सामने है। हर बार पुलिस के सामने जो अपराधी होता है। हरियाणा में किसानों के हल्ला बोल का असर दिल्ली के हर बॉर्डर पर साफ साफ नजर आया। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर को छावनी में बदल दिया गया ताकि किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो सके। मैं इस वक्त दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे हूँ, जहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के जो पहले बैरिकेड जो लगाए गए थे, ये लोहे वाले, उसके जगह पत्थर के ये बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ अम्बाला के दृश्य हम देख रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेड को, स्टील को फेंका जा रहा, लेकिन ये पत्थर के बैरिकेड से जो है ये नेशनल हाईवे एज पे जो है बैरिकेडिंग की जा रही है। क्योंकि इसको किसान हटा नहीं सकते, इसको धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत भारी होता है ये। हाईवे पर चेकिंग और बैरिकेडिंग की वजह से हर जगह जाम का जाल बिछ गया। दिल्ली से गुरुग्राम, दिल्ली से नोएडा के मेट्रो के चक्के थम गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जा रहे हैं, मनाली से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, और कब से फंसे हुए हैं? रात से फंसे हुए हैं हम यहाँ पर। अच्छा, और अभी हम देख रहे हैं कि आप पैदल जा रहे हैं, तो कैसे आप जाएंगे? गाड़ी में अपना सामान गाड़ी में रख के ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा, सामान उसमें ही है। अब आगे चलेंगे, कोई ना कोई साधन मिलेगा, उससे दिल्ली अपने घर पहुंचेंगे। यहाँ पे दिल्ली में एंटर हुए तो यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे हैं। हम 6-7 घंटे से परेशान हो रहे हैं। पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, रात से बैठे हुए हैं वो भी। आपको कहाँ जाना है? हमें दिल्ली में जाना है, दरियागंज। रात से 12 बजे के बाद से ही रुका हूँ। तो बस से जा रहे थे? हाँ, बस से जा रहे थे। उसके बाद ट्रैफिक भी बंद हो गया, सारा चीज ही बंद हो गया। दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटी सीमाओं पर खाकी का जबरदस्त पहरा है।
किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो पाए, इसको लेकर आसमान से भी नजर रखी गई ताकि वक्त रहते किसानों को रोका जा सके। किसान नोएडा से दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर जाएं, इसको लेकर नोएडा बॉर्डर पर भी जवान मुस्तैद थे। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। किसानों का जो आह्वान हुआ है दिल्ली की तरफ आने का, उसको लेकर के तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं चारों तरफ की। अगर यूपी की बात करें तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ घुसने वाली भी सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम पुलिस की फोर्स यहाँ मौजूद है। ये DND की स्थिति है, यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके लोगों को रोक दिया गया। तमाम पुलिस के बड़े अफसर अब यहाँ पर आने लगे हैं क्योंकि अब माना जा रहा है कि किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो किसान संगठन, वो लेके इनको यहाँ आ सकते हैं। दिन ढलने के साथ साथ किसानों का गुस्सा कुछ शांत जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब तक अब भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। अन्नदाता के आक्रोश की आग दिल्ली तक ना पहुंची, इसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। विमल कौशिक, मनीष कुमार, प्रशांत देव, विशाल एंग्रीश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।